परोपकार करने से पुण्य मिलता है, लोगों को पीड़ा पहुंचाने से पाप मिलता है। और किया हुआ कर्म कहीं भी नहीं जाता। अगेन महाभारत में महर्षि व्यास कहते हैं, कोई कहेगा अरे वो तो किए हुए 10 साल हो गए, अब क्या है, अब क्या है, नहीं, वो कर्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे अगेन महर्षि व्यास के शब्द कहता हूं महाभारत में से, हजारों गायें खड़ी हो, उसमें से बछड़ा अपनी माता गाय को ढूंढ लेता है और उसके पास जाकर के खड़ा रह जाता है। ऐसे मनुष्य का कर्म कहीं से भी उस मनुष्य को ढूंढ लेता है और मनुष्य को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसा मत समझना कि 5 साल पहले कर्म किया था, 10 साल पहले कर्म किया था, किसी को पता नहीं चला, अब क्या होगा। अभी भी उसका परिणाम मिलेगा। जब तक परिणाम नहीं मिलेगा तब तक वो कर्म शांत नहीं होगा, अवश्य मिलेगा। लोगों ने कर्म के सिद्धांत को समझा नहीं और उसका गलत अर्थ करके क्या करे, जैसा भाग्य में लिखा होगा, जैसा भगवान ने लिखा होगा वैसा होगा। जैसा ये लाचारी की बात नहीं है, ये रोने की बात नहीं है, ये असहायता की बात नहीं। दिस इज नॉट द केस ऑफ हेल्पलेसनेस। वस्तुतः हम कर्म ऐसे करें। वेद के ऋषियों ने कहा, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः। ये मेरा हाथ अर्थात मेरा पुरुषार्थ, मेरे जो कर्म है वो भगवान है। कहा नहीं, भगवान से भी बढ़कर है, भगवत्तरः। क्यों? क्योंकि इन हाथ से मैं जो कर्म करता हूं, मैं जो पुरुषार्थ करता हूं, उससे मुझे भगवान मिलने वाले हैं, मुझे परमात्मा की प्राप्ति होने वाली। प्रिय स्वजनों, हमारी भारतीय सनातन परंपरा में एक दूसरा सूत्र है जो आप सब लोग जानते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः। जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं वो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो आजकल आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग इतने बढ़ गए ना, छोटी छोटी बातों में। इसमें धर्म के विषय में तो दलील करेंगे, आपके साथ तर्क कुतर्क वितर्क लड़ाएंगे, चर्चाएं करेंगे। उनको बाकी सब चीजों में चर्चा नहीं करनी, धर्म के बात में हमें कन्विंस करो। कथा में आएगा, मैं बताऊंगा। कहते हैं हम बहुत बुद्धिशाली हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए हमें कन्विंस करो, हमारी बुद्धि में बात उतरनी चाहिए, तभी हम करेंगे। मैं सीधा एक प्रश्न पूछता हूं, जीवन में कोई तो व्यसन होता है, कुछ नहीं तो चाय तो पीते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, कोई ना कोई प्रकार का व्यसन होता है। मैं पूछता हूं ये कुछ है? हाँ, या ओकेजनली वी टेक, कहते हैं लेते हैं कभी कभी। मैंने कहता हूं उसमें क्या बुद्धि है? बुद्धिमान हो ना, क्या बुद्धि है उसमें? रात को नाचने जाते हो 2-2, 3-3, 4-4 घंटा, या कभी कभी पूरी रात, 10 बजे नाचना शुरू करते हो, 6 बजे पता भी नहीं होता अपने आप का, और तब निकलते हो बाहर। क्या बुद्धि है इसमें? तर्क करते हो किसी के साथ? एक्सप्लेन मी फर्स्ट, समझाओ मैं क्यों आऊं पार्टी में, करते हो? नहीं। तो फिर धर्म के बारे में तुम्हारी बुद्धि चलानी है, और चलानी है तो बैठो। जो लोग पूछते हैं कि यदि धर्म की रक्षा हम करें तो वो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? धर्मो रक्षति रक्षितः। छोटा सा दृष्टांत देता हूं, मुझे मेरी दादी माँ ने बताया था, आपको भी बताया होगा। दादी माँ कहती थी, बेटा एक नोट रुपए की अच्छी तरह से घड़ी करके पॉकेट में रखना, जेब में रखना, उसको कभी वापरना मत। बाकी सब पैसे आए, खर्चा किए, लेकिन एक नोट ऐसी 500 रुपए की या 100 रुपए की एक नोट घड़ी करके जेब में रखना, इमरजेंसी में काम आएगी। यहां भी बैठे होंगे कई लोग, प्रामाणिकता से प्रिय स्वजन उत्तर दी। कितने लोग ऐसे हैं जो एक ऐसी नोट पॉकेट में रखते हैं ना? बाबूजी, प्रभु वाह, कितने लोग? विष्णु आप भी रखते हो, आप भी रखते।
सामने में से कितने लोग हाथ उठाओ, कितने लोग ऐसे रखते हैं? प्रिय, आप भी रखती हो? समझदार हो आप। अब वो नोट भगवान की कृपा से कभी इमरजेंसी आती नहीं, 5-5 साल तक ऐसी पड़ी रहती है। लेकिन कभी कुछ हो जाए तो काम में आएगा। देखा प्रिय स्वजनों, एक 500 रुपए की नोट यदि हमने संभाल के रखी तो इमरजेंसी में वो हमको संभालती है। एक 500 रुपए की नोट यदि हमने संभाल के रखी तो वो हमारी रक्षा करती है। तो धर्म यदि हमने संभाल के रखा तो वो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। बहुत सरल था, ये एक नोट को खर्च कर देना बहुत सरल था। 3-4 लोग मिलके होटल में जाओ, चाय नाश्ता करो, 500 रुपया खटाक आधे घंटे में उड़ गया। वो आधे घंटे का मजा शायद आ गया, फिर अब इमरजेंसी में क्या होगा, कहीं कोई समस्या आ गई तो क्या होगा? तब आप सोचोगे अरे वो दादी मां की बात सुन ली होती, रखी होती एक नोट। बस यही है, हमारे शास्त्रकार, हमारे ऋषि मुनि, हमारे आचार्यगण कहते हैं धर्म को यदि आप संभाल के रखोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। प्रिय स्वजनों, आज धर्म की रक्षा करने वाले लोग कम हो गए हैं। धर्म से फायदा लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब कहो धर्म का आचरण करो तो लोग तुरंत पूछेंगे क्या मिलेगा, तो फायदे बताने पड़ते हैं पहले। योग करो, हमारे शास्त्रकार कहते थे योग करो योग करो, हमारे धर्म की बात हमने नहीं माना। वो हमारा योग फॉरेन में जाकर योगा बन के आया ना, तब हम लोग सब योगा करते हैं। योगा, योगा क्या होता है? योग है हमारे ऋषि मुनि कहते हैं ध्यान करो ध्यान करो, तो लोग ये तो महाराज लोग कहते रहते हैं। अब वही ध्यान जब फॉरेन में मेडिटेशन होकर के आया और 21 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिटेशन बन गया, तो लोग कहेंगे हाँ मेडिटेशन इज गुड। मेडिटेशन क्यों? लोगों को स्ट्रेस पे कंट्रोल करता है, मन को शांति देता है। डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन। हमारी बातों को हमारे जब ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे विद्वान कहते हैं, हम नहीं मानते। वो जब फॉरेन जाके इंपोर्टेड होके आता है ना, फिर हम कहते हैं हाँ ये अच्छा। मां को छोड़ करके मौसी का दूध पीने वाले हम लोग हैं। हमारे ऋषि मुनि जब समझाए तो हम नहीं मानते, लेकिन वो फॉरेन में जाकर आ जाए तो हम फिर कहते हैं हाँ अच्छी बात है, मेडिटेशन करना चाहिए। प्रिय स्वजनों, जब हम लोग धर्म को भूल जाते हैं तब धर्म की ग्लानि होने लगती है और लोग धर्म को भूलते जाए, वो बाकी के लोग सहन करते जाए, छोड़ो ना, उसको नहीं करना है तो नहीं करे। माता पिता धार्मिक हैं, लेकिन उसका बालक यदि मंदिर में नहीं आता है, श्लोक नहीं बोलता है, प्रार्थना नहीं करता है, तो माता पिता स्ट्रिक्ट नहीं होते। आजकल का बच्चा है नहीं मानता, क्या करें? ये जैसे आ गया तब से धर्म की ग्लानि शुरू होने लगती है। बालक यदि भोजन न करे तो आप कहते हो छोड़ दो ना, नहीं खाना है तो नहीं खाएगा, आजकल का बच्चा है, कहते हो आप। 12 बजे सब लोग घर का भोजन करते हैं, 12:30, 1, 1:30 बजे तक यदि बालक ने भोजन नहीं किया तो थाली लेकर के मां बालक के कमरे में जाकर के उसको पकड़ के बिठाएगी, खाना खा ले, उसके मुंह में डालेगी। स्कूल में बालक नहीं गया, कहते हो आप चलेगा, उसको अभी मन नहीं है, क्या करें, नहीं जाने देते हैं। रोएगा फिर भी जाकर आप उसको स्कूल में छोड़ के आते हो।
बाकी सब चीजों की महत्ता पता है, लेकिन यही बालक धर्म का आचरण न करे तो छोड़ो ना, बच्चा है। ये बात जब समाज में आती है प्रिय स्वजनों, तब धर्म की ग्लानि होने लगती है। धर्म की महत्ता पता चलनी चाहिए। और दूसरी बात, जब पराया व्यक्ति हमारी श्रद्धा पर, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर, हमारी परंपरा पर, हमारे पूज्य स्थानों पर, हमारे भगवान के प्रतीकों पर आक्रमण करे, तो उस समय हमारा आक्रोश प्रकट होना चाहिए। उस समय व्यक्ति यदि चुप बैठ जाए, उसके कर्म है वो भुगतेगा, क्या करें हम तो, ये यदि व्यक्ति आक्रोश न रखे, तब भी धर्म की ग्लानि होती है। मैं दो बातें स्पष्टता से कहूं, क्रोध बुरी बात है, लेकिन आक्रोश, रोष, जिसको वेद के ऋषियों ने कहा है मन्यु, वो तो अवश्य होना चाहिए। और ये सारी बातें आने वाले 5 दिन में, हम आज से शुरू करके 5 दिन में हम सोचने वाले हैं। मन्यु होना चाहिए। बहुत सरल है ये कहना, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, मन्यु होना चाहिए, आक्रोश होना चाहिए। अधिक इसके बारे में अभी बात नहीं करता हूं। कालिया दमन लीला जब भगवान श्री कृष्ण की कहेंगे तब बताऊंगा आपको। समाज में ये तो भगवान कृष्ण प्रिय स्वजनों क्रांतिकारी महापुरुष, महामानव हैं।